हेलो एवरीवन, न्यू लाइफ एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्रियंका सिंह, आपकी हिस्ट्री के टीचर। तो चलिए आइए, आज हम लोग क्या पढ़ते हैं। तो हम लोग वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था पढ़ेंगे। वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था क्या थी। तो देखिए, राजनीतिक व्यवस्था, आर्य अपने देश को राष्ट्र कहते थे। क्या कहते थे? जो आर्यंस थे, जो वैदिक काल में जो आर्यंस थे, वो अपने देश को क्या कहते थे? तो राष्ट्र कहते थे। आर्य को 5 इकाइयों में विभाजित किया गया है। आर्य को कितनी इकाइयों में विभाजित किया गया है? तो 5 इकाइयों में विभाजित किया गया है। राष्ट्र, जन, विष, ग्राम, कुल। राष्ट्र, जन, विष और ग्राम, कुल। राष्ट्र में क्या थे? तो राजन, जन में जनपति, विष में विषपति, ग्राम में ग्रामीणी और कुल में कुलश। आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था कबीले पर आधारित था। आर्यों की जो राजनीतिक व्यवस्था था वो किस पर आधारित था? तो क्या था? कबीले पर आधारित था। इस काल में पहली 2 शताब्दी में राजतंत्र का विकास नहीं हुआ था। इस समय जो था, पहली 2 शताब्दी में क्या हुआ था? राजतंत्र का विकास नहीं हुआ था। उस समय राजतंत्र का विकास नहीं हुआ था। इसका अर्थ है कि राजा का पद सर्वोच्च शक्तिशाली नहीं था। जब राजतंत्र का विकास नहीं हुआ होगा तो इसका ऑटोमेटिक ही अर्थ है कि राजा का पद सर्वोच्च शक्तिशाली नहीं था, क्योंकि उस समय क्या था? राजतंत्र का विकास नहीं था। राजा का पद अनुवांशिक नहीं था। राजा का पद क्या था? वो अनुवांशिक नहीं था। राजा को 2 परिषदों, सभा एवं समितियों द्वारा चुना जाता था। उस समय राजा को कैसे चुना जाता था? तो 2 परिषद, सभा और समिति द्वारा चुना जाता था। कैसे? पहले सभा द्वारा चुना जाता था और नहीं तो समितियों का गठन होता था, उस द्वारा राजा का पद चुना जाता था। परंतु ऋग्वेदिक काल में द्वितीय भाग में राजा का पद अनुवांशिक होने लगा। परंतु जब ऋग्वेदिक काल आया, उसके द्वितीय वर्ष में क्या होने लगा? राजा का पद अनुवांशिक होने लगा, उससे भी मान्यता मिलने लगी। तो नेक्स्ट आइए पढ़ते हैं। ऋग्वेदिक काल में मुख्य रूप से 4 परिषदें थी। ऋग्वेदिक काल में मुख्य रूप से कितनी परिषदें थी? तो 4 परिषदें थी। एक था विदस, गण, सेना। देखिए, सबसे प्राचीन परिषदें, इसे जनसभा भी कहा जाता था। सबसे जो प्राचीन परिषद था, इसे क्या कहा जाता था? इसे कहा जाता था जनसभा, जो सबसे प्राचीन परिषद थी। गण को सैन्य इकाई कहा जाता था। गण के अध्यक्ष गणपति होते थे। गण को सैन्य इकाई कहा जाता था और गण के अध्यक्ष कौन होते थे? गणपति। जैसे सभा के अध्यक्ष सभापति होते थे, ठीक उसी प्रकार गण के अध्यक्ष कौन होते थे? गणपति होते थे। सेना, ऋग्वेदिक काल के सेना की 2 इकाइयाँ सर्ग और व्रत भी मिलती थी। ऋग्वेदिक काल में जो सेना की 2 इकाइयाँ होती थी वो क्या थी? सर्ग और व्रत भी मिलती थी। सभा, इसके अध्यक्ष सभापति होते थे। सभा जो थे उसके अध्यक्ष कौन होते थे? सभापति होते थे। उच्च सदन होते थे। विद्वान लोगों की सभा होती थी। सभा के चुनाव में महिलाओं की भागीदारी भी होती थी। इस समय क्या होती थी? महिलाओं की भागीदारी भी होती थी। उत्तर वैदिक काल में चूंकि राजा का पद अनुवांशिक सर्वोच्च हो गया। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? राजा का पद अनुवांशिक सर्वोच्च हो गया, मतलब वो अनुवांशिक रूप से अपना पद ग्रहण करने लगे राजा। जिसके पश्चात इन परिषदों में अपना महत्व खो दिया। जिसके पश्चात क्या हुआ? जो इन परिषद सब जो था, विदत, गण, सेना, ये क्या था? अपना अपना जो पद क्या है? खो दिया था, अपना अपना महत्व खो दिया था। क्योंकि जब राजा के पास सर्वोच्च शक्ति आ जाएगा तो मंत्री ये सब उनके सामने तो कुछ नहीं है ना। जब तक राजा के हाथ में नहीं है तब तक सब है, और जब राजा को अपना संपूर्ण अधिकार मिल जाएगा, उसी के मुट्ठी में सब कुछ रहेगा, तो और सब तो कुछ नहीं है। तो क्या हुआ था? तो धीरे धीरे सबने अपना महत्व क्या किया? खो दिया था। अर्थवेद में सभा एवं समिति को प्रजापति ब्राह्मणी की 2 पुत्रियां कहा गया है। अर्थवेद जो है, आपको पढ़ाए थे ना, वेद कितने हैं? 4 वेद हैं, पढ़ाए थे। उसी में जो अर्थवेद है, उसमें अर्थवेद में क्या? अर्थवेद में सभा और समितियों को क्या कहा गया? प्रजापति ब्राह्मणी की 2 पुत्रियां कहा गया है। प्रजापति ब्राह्मणी जो है, उनकी 2 पुत्रियां कहा गया है। राजा के सहायता हेतु एक मंत्री परिषद भी होती थी, जो कि रत्नी कहलाती थी। राजा के जो सहायता हेतु एक मंत्री परिषद होती थी, जो रत्नी कहलाती थी। क्वेश्चन आएगा कि रत्नी क्या कहलाती थी? तो राजा के सहायता हेतु जो मंत्री परिषद होती थी, उसे हम रत्नी कहते हैं। र आधा त अफनी, रत्नी कहते हैं।
राजा की सहायता हेतु। ऋग्वेद और यजुर्वेद में रत्नी का वर्णन है। ऋग्वेद और यजुर्वेद में किसका वर्णन है? रत्नी का वर्णन है। रत्नी कौन है? रत्नी किसे कहते हैं? राजा के सहायता हेतु जो होते हैं उसे हम रत्नी कहते हैं। राजा के सहायता हेतु जो मंत्री परिषद होता है, मंत्रियों का जो परिषद होता है, सभा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? रत्नी बोलते हैं। एक रत्नी को मंत्री कहा जाता है। एक रत्नी को क्या कहा जाता है? मंत्री कहा जाता है। और अनेक रत्नियां हुए तो क्या होगा? मंत्री परिषद होगा। महत्वपूर्ण रत्नी और मंत्री, देखिए महत्वपूर्ण रत्नी और मंत्री। पुरोहित जो कि अनुवांशिक धर्म का काम करते थे। पुरोहित कौन थे? वो अनुवांशिक क्या करते थे? धर्म का काम करते थे। और सेनानी, सेना प्रमुख होते थे। सेनानी कौन होता था? जो सेनाओं का प्रमुख होता था वो क्या होता था? सेनानी होता था। ग्रामीणी जो कि गांव का मुखिया, ग्रामीणी किसे बोलते हैं? गांव का मुखिया। अभी अभी हमारे गांव में जो मुखिया होते हैं ना, हर गांव में एक एक मुखिया होते हैं, गांव के मुखिया, जो गांव के लोगों द्वारा चुनाव करके उन्हें जीताया जाता है, तो वो गांव के मुखिया। ठीक उसी समय भी ग्रामीणी होते थे जो कि गांव का मुखिया था। और रथकार का संचालन करने वाला, जो रथ उस समय राजा महाराजा कहाँ कैसे जाया करते थे? रथ से जाया करते थे। तो उस समय जो रथ का संचालन करने वाला था उसे रथकाल कहा जाता था। और दुर्गपति, दुर्गों की रक्षा का प्रभार था। उन पर क्या था? दुर्गों की जो रक्षा का प्रभार था। स्पर्श, दूत या गुप्तचर, उस समय दूत होते थे। यहाँ का वहाँ खबर जब भेजना होता तो तुम लोग दूत के द्वारा भेजते थे ना। रामायण में हनुमान जी लंका गए थे, वो दूत बन के ही गए थे ना। क्या बन के गए थे? दूत बन के गए हुए थे। उग्र प्लस जीव प्लस ग्राम, ये क्या होते हैं? पुलिस अधिकारी होते हैं। उग्र, जीव, ग्राम ये क्या होते हैं? ये पुलिस अधिकारी होते हैं। मध्यमसी जो कि न्याय करने हेतु मध्यता करने वाला। मध्यमसी क्या होता है? न्याय करने हेतु मध्यस्थता करने वाला। मध्यस्थता बीच का आदमी। जब न्याय किसी दो इंसान को न्याय देता है तो वो बीच का आदमी जो दोनों को पक्ष को समझाकर और न्याय की बात करता है उसे क्या बोलते हैं? मध्यमसी बोलते हैं। अब प्रश्न विनायक जो कि न्यायाधीश होता था। अब जो हमारे न्यायाधीश है उस समय उसको क्या बोलते थे? प्रश्न विनायक बोलते थे। जो आप ये जितना जो नाम देख रहे हैं ये सब क्या? ये वैदिक काल के समय प्रयोग होता था, परंतु ये जो हम अभी देख रहे हैं ये हमारा नया नाम है उसका, उसे हम अभी इस नाम से जानते हैं। जैसे पुरोहित जो कि अनुवांशिक धर्म का काम देखता था, तो ये हम लोग इसको समझा रहे हैं, परंतु उस समय क्या कहते थे? पुरोहित, सेनानी, ग्रामीणी, रथकाल, दुर्गपति, स्पर्श, उग्र, जीव, ग्राम, मध्यमसी, प्रश्न विनायक। तो आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई है? यस मैम। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग क्या बोलते हैं? ऋग वैदिक काल के धर्म के बारे में पढ़ेंगे। ओके बाय।